दोस्तों सबसे ज़्यादा मेरे पास प्रॉब्लम आ रही है थर्ड पार्टी की, कि सर थर्ड पार्टी हमारे रिलेशनशिप में आ गया है तो उसको कैसे निकालें? सर थर्ड पार्टी जब रिलेशनशिप में आ जाता है तो हम बड़े परेशान हो जाते हैं, सर हम नहीं रह पाते हैं। और हैरानी की बात यह है कि थर्ड पार्टी आने का कारण क्या है और हम लोग क्या करें जिससे थर्ड पार्टी कभी आए ही ना? हम क्या करें कि पार्टनर का इंटरेस्ट हमारे में बना रहे और सर क्या करें जिससे थर्ड पार्टी एकदम से निकल कर भाग जाए और हम सुकून में रहने लग जाएँ? सर हमारा रिलेशनशिप खराब हो चुका है। सर हमारी मैरिज लाइफ खराब हो चुकी है और सब हम अंदर ही अंदर टूट चुके हैं। उस इंसान को समझाते-समझाते थक चुके हैं, लेकिन उस इंसान की हालत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। उस इंसान को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। मैं बार-बार उसको समझाती हूँ, मैं बार-बार उसको मनाती हूँ, लेकिन पता नहीं सर, उस इंसान को हो क्या गया है? सर प्लीज़ मुझे बताइए, कोई रास्ता बताइए सर, मैं नहीं रह पाती हूँ। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना, जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ बड़ी हैरानी वाली बात है। मैंने आपको हमेशा बताया है कि मैंने जो काउंसलिंग की है, उस काउंसलिंग से जो मैंने एक्सपीरियंस लिया है, जो अनुभव लिया है, वो मैं आपको शेयर करता हूँ। कोई मेरे पास जादू-टोना नहीं है, ना मेरे पास कोई जादू ज्योतिषी विद्या है, ओनली जादू-टोना तो उन लोगों के पास होता है जो तांत्रिक होते हैं भई। मैं तांत्रिक नहीं, मैं साइकोलॉजी जानता हूँ। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, अगर आप सच में चाहते हैं पार्टनर को एहसास कराना, जो पार्टनर आपके साथ रहते-रहते एक थर्ड पार्टी के साथ कम्फ़र्ट हो चुका है, एक तीसरे इंसान के साथ जाकर खुश है, चाहते हैं ना? तो मैं आज आपको साइकोलॉजिकल बताऊँगा और केवल 3 तरीके, तीनों तरीके आपके रिश्ते में कभी भी थर्ड पार्ट को एंट्री नहीं होने देंगे। थर्ड पर्सन को कभी एंट्री ही नहीं होने देंगे। वो बड़े गहरे तरीके हैं और बड़ी ज़हरीली वीडियो है, यकीन मानना ब्रदर। बड़ी खतरनाक वीडियो है जिसको देखने के बाद आपका रिश्ता स्मूथली चलने लग जाएगा बहुत गहराई के साथ। जिस रिश्ते में आप अपना सुकून देखते थे, दोबारा आपको सुकून मिलना शुरू हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक पर चलते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। बट दोस्तों वो पेड कॉल है, पहले आप उस पर पेमेंट करेंगे तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। हाँ, प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है, मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकती है, या जाने अनजाने कुछ ऐसे रिश्तों में आप फंस जाते हैं जिन रिश्तों से आप निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी उन रिश्तों में डूबे रहते हैं, फिर भी उन रिश्तों में फंसे रहते हैं, फिर भी उन रिश्तों को संभालने की कोशिश करते हैं। क्यों भाई? क्यों भाई? आपके ही सर पे ठेका है क्या कि रिश्ते को आप ही संभालेंगे? आपने ही सब कुछ करना है क्या? सामने वाले की कोई जिम्मेदारी नहीं है? सामने वाले इंसान को कोई दायित्व नहीं है? क्या उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है क्या? उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन सारी जिम्मेदारी आपने उठा रखी है, तो वो क्या करेगा भाई? मैंने आपको बताया है कि थर्ड पार्टी है, वो भी निकलेगी। अगर आप किसी ऐसे रिश्ते में चले गए हैं जिसको समाज मान्यता नहीं देता है, दुनिया मान्यता नहीं देती है, और कमाल की बात आप भी मान्यता नहीं देते थे, लेकिन आप इमोशनल वीक होने के कारण आपकी बातें कोई समझना नहीं चाहता था, आपकी बातें आपकी वाइफ नहीं समझना चाहती थी, आपकी बातें आपका हस्बैंड नहीं समझना चाहता था, आप मजबूरन किसी रिश्ते में कंफर्ट हो गए। आज वही रिश्ता आपके गले की फांस बना हुआ है। आज वही इंसान आपको कुछ समझना नहीं चाहता, आज वही इंसान आपसे बात नहीं करना चाहता। क्या करेंगे? मैंने बताया है, काउंसलिंग बुक कराइए। उस इंसान को रिग्रेट फील कराने में, उस इंसान को रुलाने में, उस इंसान को आपके पैरों में गिराने में और उस इंसान को वापस लौटने में मैं आपकी हेल्प करूंगा, लौटाने में हेल्प करूंगा भाई, और लौटेगा। कमाल की बात, मैंने बताया है ना, मैं केवल एक्सपीरियंस जानता हूं। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। सच मानिए, सबसे बेहतर चीज क्या होती है? आपका अनुभव। समझ रहे? चाहते हैं ना, मैंने आपको बता दिया है, उसी तरीके को फॉलो कर लेना और मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। और हाँ दोस्तों, अब चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं। आपने कहा कि सर पता नहीं थर्ड पार्टी एंट्री क्यों करती है। पहला पॉइंट सुन लेना मेरी बात को। थर्ड पार्टी एंटर करने का एक सबसे बड़ा रीजन होते हैं आप। नहीं समझे? थर्ड पार्टी की एंट्री करने का सबसे बड़ा रीजन होते हैं आप मेरे भाई। अब आप पूछेंगे सर हम कैसे हैं? अरे सर उसको तो एंजॉयमेंट की जरूरत थी। हाँ मैं मानता हूं, अरे एंजॉयमेंट की जरूरत थी, लेकिन मुझे एक बात तो बताइए मेरे भाई, आप जब रिलेशनशिप में आए थे आप कैसे दिखते थे? आज आपने सेविंग कराना बंद कर दिया है, आज अपने फिटनेस पर ध्यान देना बंद कर दिया है, आप वजन बढ़ाते जा रहे हैं,
वजन घटने का सवाल नहीं, वजन कम हो रहा है तो कम ही हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है तो ज़्यादा हो रहा है। आप फैमिली में आ गए तो फैमिली आपको दिखाई दे रही है, आपको ये नहीं पता है मैं वजन बढ़ा रहा हूँ या घटा रहा हूँ। आपको कोई लेना देना नहीं है अपनी फिटनेस से, आपको कोई लेना देना नहीं है अपने जीवन से। क्या है ये सब? आपको मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आप जा कहाँ रहे हैं? आप किस दिशा को ग्रहण करना चाह रहे हैं? आप किस लेवल को ग्रहण करना चाह रहे हैं? मेरे भाई, आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। सबसे पहले आपको अपने रिश्ते में इंटरेस्ट पैदा करना है। आप कहेंगे तो सर इंटरेस्ट पैदा कैसे करूं? इंटरेस्ट पैदा नहीं किया जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा। आप जानते हैं सबसे ज्यादा इंटरेस्ट कहां से पैदा होता है? फिजिकली। शुरुआत में जब एक्स्ट्रा मैरिटल में लोग आते हैं, हम जानते हैं किन चीजों के लिए आते हैं। आइडिया लगाइए जरा, आइडिया लगाइए। सबसे पहले वो लोग फिजिकली अटैचमेंट में आते हैं, कोशिश करते हैं कि हम एक बार फिजिकल हो जाए। किसी के बॉडी से अट्रैक्शन हो जाता है, किसी के चेहरे से अट्रैक्शन हो जाता है, किसी के बालों से अट्रैक्शन हो जाता है। किन्हीं चीजों से अट्रैक्शन हो सकता है, बॉडी से ज्यादा अट्रैक्शन हो जाता है भाई। और जब बॉडी से अट्रैक्शन हो जाता है, पता नहीं सामने वाला इंसान कब मन में उतर जाता है, कब दिल में उतर जाता है, और कब सामने वाले इंसान को अपने दिमाग को सेट करना होता है हमारी चीजें संभालने के लिए। आया समझ में आपको? लेकिन हम सामने वाले इंसान को बार बार संभालने की कोशिश करते हैं, सामने वाले इंसान को बार बार मनाने की कोशिश करते हैं, और सामने वाले इंसान को बार बार अपनी जिंदगी में एंट्री देने की कोशिश करते हैं। और होता क्या है? होता क्या है? बस ड्रामा। होता क्या है? केवल अकेलापन। होता क्या है? सामने वाले इंसान को समझाना। ये चीजें रिश्ते में काम नहीं करती हैं। मैंने कहा है कि इंटरेस्ट जब तक आप पैदा नहीं करोगे, जब तक आप अपने रिश्ते में इंटरेस्ट पैदा नहीं करोगे, जब तक आप रिश्ते को कभी संभाल ही नहीं पाओगे। समझ गए मेरी बात को? तब तक रिश्ते को संभाल नहीं पाओगे और रिश्ते को कभी आगे भी संभाल नहीं पाओगे। आप कह रहे थे कि सर तो मैं क्या करूं? बस यही मैंने आपको पॉइंट बताया है। पहला पॉइंट है ये, इंटरेस्ट पैदा आपको करना पड़ेगा। सबसे पहले फिटनेस को आपको बेहतर बनाना पड़ेगा। अच्छा, एक बात बताइए, जो लोग फिटनेस में बड़े बेहतर होते हैं, क्या उनसे लोग अट्रैक्ट नहीं होते हैं? आपसे पूछ रहा हूं। एक तो आप सबसे बड़ी गलती कर चुके हैं भाई। मैं मानता हूं आप फैमिली लाइफ में आ चुके हैं, मैं मानता हूं आप बिजनेस करते हैं जिसमें टाइम नहीं लगता है, मैं मानता हूं आप एक जॉब करते हैं जिसमें आपका टाइम नहीं लगता है। लेकिन मेरा आपसे एक प्रश्न और भी तो है भाई। जिन चीजों के लिए आप रात दिन कमा रहे हैं, जिन चीजों के लिए आप दौड़ रहे हैं, आज वही चीजें आपके हाथ से छूट रही हैं। फिर आगे बताइए। फिर आपका वजन बढ़ते देखते जो चीजें अट्रैक्ट करेंगे उन्हीं की तरफ तो दौड़ेंगे ना भाई। भाई एक बात बताइए मुझे, आप आम कितने दिन से खा रहे हैं? आप कहेंगे सर हम तो जन्म से ही खाते हैं। ठीक है, लेकिन एक बात और बताइए, आप जन्म से खाते हैं लेकिन एक मार्केट में आप आम लेने के लिए चले जाएं तो आप कौन से आम लेंगे? जो बेहतर दिख रहे होंगे, जो अट्रैक्टिव होंगे, जो बेहतर होंगे, जिनका स्वाद अच्छा हो, यही तो होगा ना, ये कुछ और होगा? आप कहेंगे हाँ सर यही। तो भाई एक बात बताइए, जब सब लोग अट्रैक्टिव चीजों के पीछे पड़ते हैं, अट्रैक्टिव चीजों को पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी आप क्यों भाई? क्यों भाई? मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, क्यों? आप उस तरीके का अपने अंदर ताकत पैदा करना पड़ेगा भाई। उस तरीके की ताकत जब तक आप पैदा नहीं कर पाएंगे, तब तक सामने वाले इंसान को आप रियलाइज, सामने वाले इंसान को एहसास, और सामने वाले इंसान को दौड़ा दौड़ा कर नहीं मार सकते। समझ गए? वो इंसान सच में कॉल करेगा आपको भाई, वो इंसान सच में आपके पीछे दौड़ेगा। लेकिन आपको क्या लग रहा है ऐसे ही दौड़ने लग जाएगा? आपको क्या लग रहा है ऐसे आप उसको संभाल लोगे? आपको क्या लग रहा है ऐसे ही उस इंसान को आप रियलाइज करा दोगे? नहीं, आप उसी इंसान को कभी भी रियलाइज नहीं करा सकते। आप उस इंसान को कभी भी एहसास नहीं करा सकते। ये दिमाग में फिट कर लेना बात मेरे। अगर नहीं फिट कर पाओगे, हार जाओगे, चिल्लाओगे, रोने लगोगे, अकेलापन हो जाएगा, ड्रामा जिंदगी में आ जाएगा, उससे अलग कुछ भी नहीं होगा। मैंने आपको बता दिया, 100 की बात एक है, 10 बातें मैंने नहीं बताई है। इंटरेस्ट पैदा कर लेना, फिटनेस पर ध्यान दे लेना, फेस पर ध्यान दे लेना, और उससे भी ज्यादा जरूरी है आपके कपड़ों पर ध्यान देना।
आप कहेंगे तो सर क्या करें? जब तक आप अपने कपड़ों पर ध्यान नहीं दे पाओगे, आप अट्रैक्टिव नहीं लगोगे। मैं मानता हूँ आप बहुत पैसा कमाते हैं। मैं मानता हूँ आपके पास बहुत सारा पैसा है। लेकिन वही तो चीज़ मैं आपसे पूछ रहा हूँ भई, आपके पास पैसा भी है, सब चीज़ें भी हैं, लेकिन फिर भी आप फ़िटनेस पर ध्यान क्यों नहीं दे पा रहे हैं? आप जानते हैं क्यों नहीं दे पा रहे हैं? आपके पास अकल तो है, उस अकल को दौड़ाने वाला दिमाग नहीं है। आपके पास फ़िटनेस तो है, लेकिन आपके पास पागलपन ज़्यादा है। आया समझ में? अब दूसरा पॉइंट समझ लेना। अब आप कह रहे हैं कि सर दूसरा पॉइंट पर क्या करें? मैं बताता हूँ दूसरा पॉइंट कितना गहरा है। आपको कुछ नहीं करना है, दौड़ा-दौड़ी कुछ नहीं करनी है, भागा-दौड़ी कुछ नहीं करनी है, बस एक काम आपको करना है। समझ रहे हैं मैं जो बताने वाला हूँ, वो नहीं समझे होंगे आप। मैं जो अब आपको बताने वाला हूँ, वो बड़ा गहरा पॉइंट है और बड़ा एक्टिव पॉइंट है। मैं बताता हूँ क्या करना है। आपको ब्रदर सेल्फ लव करना है। आप कहेंगे सर क्या होता है? सेल्फ लव का मतलब है अपने आप से प्यार करना, खुद से प्यार करना, खुद के ऊपर ध्यान देना, खुद के लेवल को समझना, खुद की वैल्यू को समझना। समझ गए? एक तो सबसे पहले छोड़ना सीख लो। जो लोग छोड़ना नहीं सीख पाते, उनको मिलना भी बंद हो जाता है। आपको क्या लग रहा है कि प्यार आप पकड़ोगे, आपके पास आ जाएगा? रिश्तों को आप जकड़ोगे, आपके पास आ जाएंगे? नहीं। प्यार को आप पकड़ोगे, आपको मिलना शुरू हो जाएगा। प्यार आपके पास टिकेगा? बिल्कुल प्यार आपके पास बिल्कुल नहीं टिकेगा। समझ गए? प्यार टिकने का एक सबसे देसी नुस्खा है छोड़ना। रिश्ते को पकड़ना, अपने आप को छोड़ना। रिश्ते को संभालना, ड्रामा। रिश्ते को संभालने के चक्कर में ना पड़े। रिश्ता बड़ा आसान है रोकना, केवल उसको छोड़ना सीख ले। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं रिश्ते को संभाल लूंगा, नहीं संभाल पाएंगे। रिश्ते को ज्यादा संभालने की कोशिश करोगे तो भी रिश्ता टूट जाएगा। रिश्ते को ज्यादा डीपली बचाने की कोशिश करोगे तो भी रिश्ता टूट जाएगा। आया समझ में? अब आपको क्या लग रहा है? अब आपको क्या लग रहा है कि आप रिश्ते को आसानी से चला लोगे? सेल्फ लव आपको करना ही पड़ेगा मेरे भाई। अगर आपको यह लग रहा है कि आप सेल्फ लव नहीं करोगे और रिश्ते को चला लोगे, नहीं चला सकते। नहीं चला सकते और रिश्ते को कभी संभाल ही नहीं सकते। आपने एक बात देखी होगी, जो लोग अपने आप से प्यार करते हैं, उनसे लोग प्यार करते हैं। आपने कभी ऐसे इंसान को देखा है जो खुद से प्यार नहीं करते हैं, लोगों से प्यार करने लग जाए, लोग उससे प्यार करने लग जाएं? नहीं। आप थोड़ा ध्यान से सुनना, हमदर्दी होती है। एक व्यक्ति है, उसके कपड़े बहुत ज्यादा फटे हुए हैं, उसकी बॉडी बहुत गंदी दिखती है, वो नहाता नहीं है। ध्यान से सुनना मेरी बात को। वो बेचारा भिखारी मान लो उसको। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैं किसी भिखारी की बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं केवल एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैं साइकोलॉजी आपको बता रहा हूं। मुझे ये बताइए कितने लोग उसको प्यार कर सकते हैं? हमदर्दी और प्यार में अंतर होता है। मेरा आपसे प्रश्न है, कितने लोग उससे प्यार करेंगे और कितने लोग उससे अट्रैक्ट हो जाएंगे, कितने लोग उससे जुड़ जाएंगे? आइडिया बताना, कितने प्रतिशत लोग? केवल हमदर्दी लग सकते हैं, और हां, अगर उससे प्यार भी करेंगे, उसको अपने पास लाने के बाद उसको नहलाएंगे, धुलाएंगे, कपड़े पहनाएंगे और उसको एक बेहतर इंसान बनाने की कोशिश करेंगे, तब जाकर उससे प्यार होगा। देखो ब्रदर, हमदर्दी लोग कर सकते हैं, प्यार नहीं कर सकते। कमजोर व्यक्ति से हमदर्दी लोग रखते हैं, प्यार नहीं करते। प्यार केवल ताकतवर व्यक्ति को मिलता है, मजबूत व्यक्ति को मिलता है, और जो बेहतर व्यक्ति होता है उसको प्यार मिलता है, नहीं तो ड्रामेबाज व्यक्ति को कभी प्यार नहीं मिलता। ये मेरी बात गांठ बांध लेना। नहीं बांधोगे, ड्रामा हो जाएगा जिंदगी में। नहीं बांधोगे, चीजें आपके हाथ से छूटने लग जाएगी, और आज के बाद सामने वाला इंसान कभी आपकी जिंदगी में नहीं टिकेगा। समझ गए? अब आगे मेरी बात समझना। आपने कहा कि सर मैंने उस इंसान को बार बार समझाने की कोशिश की है, मैंने उस इंसान को बार बार मनाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी नहीं मानता। थर्ड पार्टी बता रहा हूं कैसे निकलेगी अगर ज्यादा होशियार हो। और आती क्यों है थर्ड पार्टी? आपकी कमियों के कारण। जो जो चीजें मैं बता रहा हूं, थर्ड पार्टी वहां नहीं आएगी जो सेल्फ लव करते हैं लोग। अब एग्जाम्पल के लिए समझना, एक व्यक्ति जिम जाता है। भाई जिम जाने के बाद देखो, इसमें दो राय है नहीं, बॉडी अट्रैक्टिव हो जाती है, चाहे वो लेडीज है चाहे जेंट्स है।
मेल है फीमेल है मुझे नहीं पता, लेकिन जो लोग जिम जाते हैं या योगा करते हैं या फिटनेस पर ध्यान रखते हैं, वो अट्रैक्टिव तो दिखते हैं। देखो, जवान दिखते हैं, बेहतर दिखते हैं। वजन बढ़ते ही आपकी बॉडी डाउन होना शुरू हो जाती है। लगने लगता है लोगों को भाई इसकी उम्र ज्यादा है। क्यों ड्रामे में फंसे हो? क्यों रात दिन इसी काम में फंसे हो? खाना 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 रोको, फिटनेस पर ध्यान दो। आपने देखा होगा जो लोग जिम करते हैं, तो जिम करने वाले लोग अपने ऊपर बहुत ध्यान देते हैं, यानी खुद से प्यार करते हैं, खुद की वैल्यू करते हैं, खुद को टाइम देते हैं। लेकिन आप क्या करते हैं? आपसे मेरा प्रश्न है, आप क्या करते हैं मेरे भाई? आप तो यही करते हैं, अपने ऊपर ध्यान देने की बजाय लोगों के ऊपर ध्यान देते हैं, अपने आप को समझाने की बजाय लोगों को समझाने लगते हैं। क्यों भाई? क्यों भाई? क्यों पागल हो रहे हो? क्यों ड्रामे में फंसे हो? गलत कर रहे हैं आप। केवल इतना करना है, सामने वाले इंसान को समझाना बंद कर देना है, ठीक है? और सेल्फ लव करना है। जो लोग, मैंने आपको बताया कि जो जिम जाते हैं, जो सेल्फ लव करते हैं, लोग उनसे प्यार करते हैं, 100 के 100% प्यार करते हैं, नहीं करते हैं? आइडिया बताना मुझे जरा। आप कहेंगे सर करते हैं, तो फिर क्यों ड्रामे में फंसे हो? क्यों पागलपन में फंसे हो? नहीं पता? अब बताता हूं मैं कैसे। मेरे 2 फ्रेंड थे, सुमित और अमित। ध्यान से सुनना, दोनों सगे भाई थे। दोनों एक ही लड़की से प्यार करते थे। कमाल की बात, लड़की बड़ी सुंदर थी, लेकिन लड़की एक बंदे से प्यार करती थी, इनमें से सुमित से, पहले से प्यार करती थी। ये जो अमित है, ये थोड़ा फिटनेस पर ज्यादा ध्यान देता था। फिटनेस पर ध्यान देते देते ये अमित और इस लड़की की तो फ्रेंडशिप हो गई, फ्रेंडशिप रिलेशनशिप में बदल गई। और ये जो बंदा था, फिटनेस पर ज्यादा ध्यान देता था, कुछ टाइम के बाद गवर्नमेंट जॉब में चला गया। और जब गवर्नमेंट जॉब में चला गया, ये अपना, इसके साथ दोनों अपना, वो कहते हैं ना, मस्ती करते थे। टाइम बीता, जॉब से छुट्टी पर आया, फिटनेस बड़ी बेहतर थी, जिम वगैरह कर रखा था, बेहतर लगता था, सुंदर दिखता था। अब हैरानी की बात, यहां से देखना कहां पर चीजें चेंज होती हैं। अब यही बंदी उस दूसरे लड़के से प्यार करने लगती है। उसने मुझे बताया था कि सर ऐसे ऐसे होने लगा है। सर बोलते हैं, मुझे दोस्त तो थे मेरे साथ, उन्होंने कहा कि ब्रदर यार हम तो मारे गए। मैंने कहा क्यों भाई? कि यार ये जो मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरे भाई से बात करने लगी। मैंने कहा ऐसा भी होता है? हाँ होता है। मुझे तो पता था हो जाता है, लेकिन मैंने उसको बताया नहीं कि ऐसा होता है। फिर हुआ ये कि मैंने उसको समझाया। मैंने कहा नहीं, रुको रुको। हैरानी की बात यह होती है कि काउंसलिंग जब मैंने उस लड़के को दी, जो फिटनेस जिसकी बेहतर नहीं थी, मैं समझ गया था कि वो लड़का बड़ा सुंदर दिखता है, वो लड़का बड़ा अट्रैक्टिव दिखता है, उसने अपने ऊपर ध्यान दिया है, उसने अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया है। खुद पर ध्यान देने के बाद उसको, लड़की को पता लग गया कि भैया इसका फ्यूचर ब्राइट है, इसकी बॉडी बेहतर है, ये सुंदर दिखता है, इसकी हाइट बेहतर है। ठीक है, अब ये क्या है? घर से लड़के झगड़ के पैसा लेता है, फ्यूचर ब्राइट नहीं है, सारा दिन मेरे पल्लू से बंधा हुआ घूमता है, और दूसरा है कुछ नहीं। अब मैं यही चीज आपको बताना चाहता था। आखिर में ये हुआ, जब मैंने काउंसलिंग की, वो लड़की भी आ गई। कमाल की बात, जब मैंने काउंसलिंग की, मेरे ऑफिस में बैठे हुए थे तीनों, मैंने उस लड़के को बाहर निकाला, दोनों लड़कों को। मैंने कहा कि आपसे मुझे केवल इतनी बात करनी है कि आप इनके साथ ना रहकर इनके साथ कैसे आ गए। उसका पहला पॉइंट था कि मैंने कहा केवल पॉइंट टू पॉइंट बात बताना, मुझे ज्यादा बात नहीं करनी है, मैं ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट आपसे बात करूंगा। कहने लगी ठीक है सर। वो लड़की मुझे जानती नहीं थी। उसने कहा कि सर सबसे पहली बात तो इस बंदे का फ्यूचर ब्राइट है। ठीक है, उससे भी ज्यादा जो गहरी बात बताई, जो सुनकर मेरे पैरों नीचे से जमीन खिसक गई, आपके भी शायद खिसक जाए। उसका कहना यह था कि ये मुझे कभी कभी कॉल करता है, लेकिन ये सारा दिन कॉल करता है। ये मुझे कभी कभी परेशान करता है, लेकिन ये मुझे सारा दिन परेशान करता है। ये मुझे कभी कभी कॉल करके बात करता है, लेकिन बात बड़ी अच्छी करता है, हंस हंस कर बात करता है। और ये जब भी बात करता है, मैं यहाँ परेशान हूँ, ये मेरी मम्मी मुझे पैसा नहीं दे रही है, मेरे पापा मुझे पैसे नहीं दे रहे हैं, मुझे कोई समझना नहीं चाहता है। सर सारा दिन रोता है, बार बार मुझे रो रो कर तबीयत बताता है। और मैंने कहा ये
कि कुछ भी नहीं बताता, एंजॉय करता है कि आप कैसी हैं, क्या चल रहा है, सब ठीक चल रहा है। मुझे एक बार पैसे की जरूरत हुई तो भी इसने दे दी। ठीक है, मैंने कहा सुंदर कौन सा, यही वाला दिखता है। मैंने कहा फ्यूचर कौन सा का बेहतर, इसका ही है। मैंने कहा फ्यूचर किसके साथ जीना चाहते, उसी के साथ जीना चाहते। मैंने कहा इसका, और ये तो आपका 10 साल का रिलेशनशिप है। कि 10 साल का भले ही हो, जो ये 10 साल में मुझे नहीं देखा, ये 6 महीने में इसने दे दिया है। अगर आज आपके साथ ऐसा हो रहा है, बहुत सारे रिश्तों में ऐसा होता है, 10 साल के रिश्ते को 6 महीने के रिश्ते पर दांव पर लगा दिया जाता है। कमाल की बात, ऐसा ही तो होता है ना। और जब दांव पर लगा दिया जाता है तो हम सोचते हैं शायद ऐसा कुछ हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। जो चीजें आप प्रोवाइड नहीं करा पाए, वो चीजें उस बंदे ने थोड़े से दिन में ही प्रोवाइड करा दी। कहां सो रहे हैं, कहां गलती कर रहे हैं, कहां ड्रामा कर रहे हैं। खुद पर ध्यान दो, खुद के लेवल को समझो। थर्ड पार्टी को निकालने का यही रास्ता है। और थर्ड पार्टी आती क्यों है ये भी समझ लेना। मैंने बता दिया ना क्यों आती है, क्योंकि हम खुद को बेहतर नहीं बना पाते। और सुनिए, थर्ड पार्टी आने के बाद कुछ टाइम के लिए साइलेंट जरूर हो जाना। बार बार उसको टॉर्चर करने की कोशिश मत करना, बार बार परेशान करने की कोशिश मत करना। लास्ट में थोड़ा जो डीपली मैं चीजें बता रहा हूं, थर्ड पार्टी आने के बाद आप बेचैन हो जाते, बेचैनी को रोक लेना। पहले तो बेचैनी को संभाल लेना। जब तक आप बेचैनी को नहीं संभालोगे, तब तक रिश्ते को बेहतर नहीं बना पाओगे। समझ गए? बेचैनी को संभालना बड़ा जरूरी है, और नहीं संभालोगे तो चीजें ऑटोमेटिक बिगड़ जाएंगी। आया समझ में? और हाँ दोस्तों, एक बात ध्यान रखना, पार्टनर के पीछे बार बार भागकर अपनी बेइज्जती मत कराना। वैल्यूबल लोगों को प्यार करते हैं, ताकतवर लोगों को प्यार करते हैं। कमजोर व्यक्ति से केवल हमदर्दी रख सकते हैं तो लोग भीख दे सकते हैं, प्यार नहीं देंगे। कोशिश करो अपने रिश्ते में स्ट्रोंग बनकर रहो, फिटनेस को बेहतर रखो, दिमाग को स्ट्रोंग रखो, इमोशनली स्ट्रोंग रहो। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करने की जरूरत है। कोई पहाड़ नहीं है जो पहाड़ तोड़ दे आपको। ये चीजें आपकी हैं और आपके जीवन को भी बेहतर बनाएगी। मेंटली आपका स्ट्रोंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक आप मेंटली स्ट्रोंग नहीं होंगे, तब तक आप रिश्ते को बेहतर नहीं बना पाएंगे। दैट्स ऑल। ये बात दिमाग में फिट कर लेना। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नया हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।